BMCVTC चैनल हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जो कि इस वीडियो से संबंधित हैं। उन्हें हल करने का प्रयास ज़रूर कीजिए और फिर वीडियो देखने के बाद उसमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोटा सा गूगल फॉर्म भी है, उसे ज़रूर भरें। अपने सुझाव अपनी राय को उसमें ज़रूर भरें ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और अंत में इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं अपना वीडियो। बच्चों, आज की कक्षा चौथी कक्षा में हमारा जो विषय है वो आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, वह है गणित। और उसमें हमारा जो पाठ है वह भी आपको दिखाई दे रहा है, भाग या भाग देना, भाजन। तो कक्षा चौथी, विषय गणित, और हमारा जो पाठ है वह है पाठ छठा, भाग देना, जिसका पहला भाग हम देखेंगे। तो हमने अब तक चौथी कक्षा में प्रारंभिक गणितीय क्रिया मतलब जोड़ना, घटाना और गुणा करना देखा और सीखा भी। अब हम उसके आगे की कड़ी में जाएंगे, देखेंगे, वह है भाग, डिवीज़न या भाग देना या भाजन। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो भाग की क्रिया का मतलब ही है बच्चों बांटना। भाग देना मतलब भाग करना, बांटना, टुकड़े करना, ये सब भाग से संबंधित है। तो पहले हम कुछ चित्र द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। यह दो बच्चे हैं नन्हे मुन्ने, इन्हीं में हम कुछ वस्तुओं को बांटने का प्रयास करेंगे। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर हमारे पास है, क्या है देख रहे हैं आप, दो सेब। इन दोनों सेबों को दोनों बच्चों में बराबर बराबर बांटना है। तो कैसे बांटेंगे? तो दो बच्चे हैं तो पहले एक को देंगे, फिर दूसरा वाला एक दूसरे को देंगे। अब कोई सेब बचा नहीं है, इसका मतलब हमने दो सेब थे और दो बच्चों में बराबर बराबर बांट दिया, हर एक को एक एक मिला। चलिए, अब अगर हमारे पास और ज़्यादा सेब हैं, कितने हैं? तो चित्र के अनुसार हमारे पास अब 4 सेब हैं, 4 एप्पल हैं। अब इन्हीं दो बच्चों में इन 4 एप्पल को बांटना है। तो पहले एक को एक दिया, फिर दूसरे को एक दिया, फिर बचे हुए सेब में से एक और पहले बच्चे को दिया, फिर दूसरे बच्चे को दिया। अब एक भी सेब नहीं बचा, मतलब 4 एप्पल में से 2 जन को हमने बांटा तो हर एक को 2-2 मिला। उसी प्रकार अगर हमारे पास और सेब आ गए, अब हमारे पास 6 सेब हैं और बांटना इन्हीं 2 बच्चों को है। तो क्या करेंगे? पहले एक को एक देंगे, फिर दूसरे को एक देंगे। अब जो बचा है उसमें से एक और दिया, पहले को, दूसरे को भी एक दे दिया। अब और 2 बच गए हैं, फिर पहले बच्चे को एक और दिया और दूसरे बच्चे को भी एक और दिया। तो 2 बच्चों में हमने क्या किया? 6 सेब को बांटा। तो हर एक को कितना मिला?
3 3। तो ये जो बांटने की क्रिया है समान रूप से, इसे हम कहते हैं भाग करना। तो कितने सेब कितने बच्चों में बांटा, यह क्रिया अगर हम गणितीय रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे? तो हमारे पास 2 सेब थे और हमने 2 बच्चों में बांटा, तो उसको लिखेंगे 2 बाटे 2, यानी 2 भाग 2। ये बांटने का निशान भाग का निशान है। ये आप देख रहे हैं, एक लाइन ऊपर और नीचे 2 बिंदी, तो इसको पढ़ते हैं 2 भाग 2। 2 सेब 2 बच्चों में बांटा। अगला है कितने सेब? 4 सेब थे। कितने बच्चों में बांटा? 2 बच्चों में समान रूप से बांटा। तो हम इसको संकेत में लिखेंगे 4 भाग 2, अर्थात 4 सेब को 2 भागों में बांटा। तो हर एक भाग में 2-2 मिल रहा है। अगला है हमारे पास 6 सेब थे। इन 6 सेबों को 2 बच्चों में बांटा, 2 ग्रुप में बांटा, 2 गट में बांटा। तो हम लिखेंगे इसे गणितीय भाषा में 6 भाग 2। तो 6 भाग 2 का मतलब होता है 6 वस्तुओं को 2 भागों में बांटना। 4 भाग 2 का मतलब 4 वस्तुओं को 2 भागों में बांटना, और 2 भाग 2 का मतलब 2 वस्तु को 2 भागों में बांटना। ये गणितीय अर्थ होता है। उसी प्रकार और समझने का प्रयास करें अगर हम, तो अब 3 बच्चों में यानी 3 भागों में हमें वस्तु को बांटना है। जैसे हमारे पास अब हैं 6 से 3 बच्चों में समान रूप से बांटना है। तो कैसे बटेगा? तो हम क्या करेंगे? पहले एक बच्चे को 1 देंगे, फिर दूसरे को 1, तीसरे को 1, फिर पहले को दूसरा, दूसरे को भी दूसरा, और एक बच्चा है वो तीसरे को बांट दिया। तो यहाँ पर अब हमारे पास थे कुल 6 सेब और हमने बांटा कितने बच्चों को? 3 बच्चों को। तो कितने सेब कितने बच्चों में बांटा, उससे गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे? 6 सेब थे और हमने बांटा कितने बच्चों में समान रूप से? 3 बच्चों में बांटा। तो 6 भाग 3, यह उसका अर्थ होता है। उसका उत्तर क्या है? हर एक को कितना मिलेगा? तो चित्र में देखकर हम बता सकते हैं। हर एक बच्चे को 2-2 मिलेगा। तो 6 भाग 3 का जो उत्तर है वह 2 आएगा, यानी हर एक को 2-2 मिलेंगे। तो इस प्रकार प्रत्येक बच्चे को यहाँ पर 2 सेब मिलेंगे। हमने यह चित्र में भी देख लिया। तो तीसरी कक्षा में हमने इसका अध्ययन किया है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। 3 बच्चे हैं, वही अब हमारे पास सेबों की संख्या थोड़ी अधिक हो गई है, और हम कैसे बांटेंगे वह देखते हैं। आपको पता चल गया है हम कैसे बांटते हैं, कुछ याद कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे? एक बच्चे को 1 सेब देंगे, फिर दूसरे को 1, फिर तीसरे को 1, है ना। तो हमने पहले को 1 दिया, दूसरे को भी 1 दिया, तीसरे को भी 1। उसी तरह एक एक करके हम बांटते जाएंगे। अब और बच गए हैं, वो भी बांट दिया। इस तरह हमने उपलब्ध 12 सेबों को 3 बच्चों में समान रूप से बांटा। तो उसे गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे? प्रश्न है कि 12 सेब को 3 बच्चों में समान रूप से बांटना है, तो प्रत्येक को कितना मिलेगा? तो पहले उसे गणितीय रूप में लिखेंगे कि 12 सेब थे और बांटा हमने कितने बच्चों में? 3 बच्चों में। तो 12 भाग 3, और हर एक को कितना मिलेगा? तो चित्र देखकर हम बता सकते हैं यहाँ कि हर एक को 4-4 सेब मिलना है या मिलेगा। तो यह वस्तु के हिसाब से, चित्र के हिसाब से हमने
भाग की क्रिया को जाना, फिर उसे गणितीय रूप में कैसे लिखा जाता है चिन्ह के रूप में, वो भी हमने देखा। आगे चलो देखते हैं बिंदियों की सहायता से भाग करना। अभी हमने एक सेब थे उसको बांट दिया। अब पाठ्य पुस्तक में अपने नोटबुक में अगर हमें चित्र बनाकर, बिंदी बनाकर या फर्श पर, लादी पर गोटियां बिछाकर हमें भाग की क्रिया समझनी हो तो कैसे समझते हैं। उदाहरण के तौर पर 8 भाग 2 यह गणितीय क्रिया है। इसका अर्थ क्या है? 8 बिंदियों को 2 भागों में बांटना है, या 2 लोगों को देना है, या दो लाइन बनानी है। तो हर एक लाइन में, हर एक कतार में कितनी कितनी बिंदी आएगी, यह इसका एक सामान्य अर्थ होता है। तो सबसे पहले कुल बिंदी कितनी है? 8। तो हम 8 बिंदी को इकट्ठा कर लेते हैं, बनाते हैं। या 8 वस्तु लेकर भी कर सकते हैं ये। अब हमें क्या करना है? 2 भागों में बांटना। 2 लिखा है ना, भाग 2। तो हम इस तरह से 2 भागों में बांट सकते हैं, या 2 का ही समूह बना के हम कतार बना सकते हैं। जैसे ये 2, इसके नीचे 2, इसके नीचे 2, उसके नीचे 2। उस हिसाब से अगर हम देखें तो 2 के 4 लाइन, 4 कतारें बनी 8 बिंदियों से। यह एक अर्थ निकलता है। तो कुल 4 कतार बने, यानी 8 बिंदियां हैं, और हर कतार में 2 बिंदियों को रखें तो कितनी लाइन कतार बनेंगी? तो हर एक लाइन में 2 रखते जाएंगे तो 4 कतार बनेंगी। यानी हमने एक को नहीं रखा। हमने प्रश्न में देखा कि 2 को रखना है, 2 लिखा है, सीधा 2 से शुरू किया, यानी थोड़ा और जल्दी हो गया। यानी जो संख्या अगर बड़ी होगी, हम एक रखने जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। और भाग की क्रिया हमें जल्दी करनी है, झटपट करनी है, तो हमें कुछ और तरीका अपनाना पड़ेगा। तो यह 2 की कतारें बनाए। इसका मतलब 8 भाग 2 अर्थात 8 बिंदियों में को हमने 2 के रूप में रखा तो कितनी कतारें बनी? हर कतार के हिसाब से 4 कतारें या लाइन बनी, या 4 गट बना 2 का। जबकि इसके पहले हमने अभी अगर बांटना हो तो कैसे? 2 भागों में बांटना है। हमने क्या कर लिया था? पहले ही 2 भाग बना लिया। अब इसमें इन 8 बिंदुओं को बांटना है। हमने सेव के उदाहरण में यह देखा था। तो हम इस तरह से एक हर एक में बांटते हुए जाएंगे। तो हर गट में कितनी बिंदी हो गई? हर एक में 4-4। हर गट में 4-4 बिंदी दिख रही है ना। तो प्रश्न की भाषा इस तरह से हो गई कि 8 बिंदियों को 2 गटों में अगर बांटा तो हर गट में कितनी बिंदी आएगी? तो हर गट में 4 बिंदियां आएंगी। तो शब्दों को, भाषा को समझना है और भाग की क्रिया करनी है। तो फिर किस तरह से भाग करना है, ये हमने अभी थोड़ा थोड़ा जाना, समझा। 8 भाग 2 बराबर 4। हमने क्रिया तीसरी में जरूर की है, इसलिए थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। 24 भाग 4, इसका अर्थ क्या है? 24 बिंदियां हैं, 24 वस्तुएं हैं। 4-4 की अगर एक कतार बनाए तो कितनी कतार बनेगी? यह एक अर्थ निकलेगा। दूसरा अर्थ है कि 4 समान भागों में से बांटना है तो हर भाग में कितनी कितनी वस्तु या बिंदी आएगी, यह इसका दूसरा अर्थ होता है। तो सबसे पहले वस्तु 4 जो हमें दिया गया उसको देखना है। 24 बिंदी है हमारे पास और 4-4 का ग्रुप बनाना है या 4 भागों में बांटना है। 2 अर्थ निकलता है। तो 24 बिंदियां हमने यहाँ देख लिया, इकट्ठा कर लिया, गिन लेंगे, कुल 24 है। अब करना क्या है? 4-4 का गठ बनाएं या 4 भागों में बांटें। तो हम 4 भागों में बांटेंगे इसको। तो 4 भाग पहले से हमने फिक्स कर लिया, इन्हीं 4 भागों में बांटना है और देखना है हर एक में कितनी बिंदी आती है। तो हर एक में एक एक इस तरह से, जैसा कि हमने सेव का उदाहरण देखा, अगर ऐसा रखेंगे तो भी हमें धीरे धीरे
ऊपर से बिंदियाँ कम होती जा रही है और नीचे हम उसको एक एक करके 1 बाई 1 रखते जा रहे हैं और हमने देखा कि ये 24 बिंदियाँ हमने इन 4 भागों में बांट दिया, 4 कतारों में। और हर एक में कितना है गिन लीजिए, तो हर एक में 6 है। पहले में भी 6, दूसरे में 6, तीसरे में 6, चौथे में भी 6। प्रत्येक कतार में 6 बिंदियाँ हैं। तो 24 भाग 6 का जो भागफल है, हल है, वह 6 आएगा। तो प्रश्न इस तरह से है कि 24 बिंदियों को 4 भागों में बांटा तो हर भाग में कितनी बिंदी आएगी, हर कतार में कितनी बिंदी आएगी। तो यहाँ पर 6 बिंदी है। 24 भाग 4 बराबर 6। तो ये था 4 भागों में बांटा। और अब ये कितना है, 24 बिंदी है, 6 भागों में बांटना है या 6 का ग्रुप बनाना है। तो कितना ग्रुप बनेगा और 6 भागों में बांटेंगे तो हर भाग में कितना आएगा। तो 6 का ग्रुप बना के अब देखते हैं हम लोग। तो 6 का एक ग्रुप, 6 का दूसरा, 6 का तीसरा। अब 6 पहले से दिया गया भाग में, तो हम 6 को एक साथ ले रहे हैं तो हमारा भाग ये जल्दी हो जाएगा, क्योंकि हमें एक एक नहीं गिनना है, सीधे 6 का ग्रुप बनाना है। तो 6 का गठ बनाया तो कुल 4 गठ बन रहा है। 1, 2, 3 और 4 गठ। उस हिसाब से हम देख रहे हैं कि 4 गठ या 4 कतार बन रही है। तो 24 बिंदियों को 6 के समूह में बांटा गया तो कितने कतार बने, 4 कतार बन रहे हैं। 24 भाग 6 बराबर 4। तो ये बांटा गया, बांटने की क्रिया है। भाग की क्रिया का अर्थ ही होता है बांटना। अब हमारे पास अगर कुछ रुपए हैं, 10 रुपए हैं, 3 लोगों में बांटना है, तो हम अगर एक एक करके बांटें तो 9 रुपये बटेंगे, 1 रुपया बच जाएगा। तो हम कहेंगे कि हर एक को 3-3 मिला और 1 रुपया बच गया। तो बांटने की क्रिया यानी भाग की क्रिया है। तो व्यवहारिक देखा हमने, गणितीय रूप में कैसे करते हैं ये भी हमने देखा। अब कुछ वाचन करते हैं भाग की क्रिया को। कैसे पढ़ते हैं, इसे पढ़ेंगे क्या, 8 भाग 2 या 8 भागे 2। उस हिसाब से यह क्या लिखा है, 15 भाग 3। तो आप आसानी से अब समझ जाएंगे कि संकेत में जो लिखा गया है यह, उसका अर्थ क्या है। 45 भाग 5 और अर्थ क्या है, 8 वस्तुओं को 2 लोगों में बांटना या 2 भागों में बांटना, या 8 भाग 2 का अर्थ है। तो 15 भाग 3 का क्या अर्थ है, 15 वस्तुओं को 3 लोगों में बांटना। समान, यहाँ समान शब्द हमेशा रहेगा, समान रूप से बांटना है, ऐसा कम ज़्यादा हम नहीं बांटेंगे। 45 भाग 5 मतलब 45 वस्तुओं को 5 लोगों में समान रूप से बांटना। तो हर एक को कितना मिलेगा, तो ये भाग करने पर ही पता चलेगा। यानी ये क्रिया सीखने के बाद हम बिना गिने बहुत ज़्यादा वस्तुओं, बड़ी बड़ी संख्याओं में हम वस्तुओं से इसका काम नहीं कर सकते। छोटी छोटी संख्या को हम वस्तुओं से, बिंदियों से गिन सकते। तीसरे में हमने इसकी शुरुआत की है, थोड़ा याद करते हैं। शाब्दिक प्रश्नों को देखते हैं तो अर्थ समझ में थोड़ा थोड़ा आएगा कि 8 फूल 2 बच्चों में बराबर बांटना हो तो प्रत्येक बच्चे को कितने फूल मिलेंगे। अब यहाँ बांटना है कितना, 8 फूल, कितने भागों में, 2 बच्चों में बांटना है, तो हर एक को कितने फूल मिलेंगे। तो 8 भाग 2 जो संख्या प्रश्न में लिखी है उसी हिसाब से हमने संकेत बनाया, गणितीय क्रिया बनाई, 8 भाग 2। और हमने भाग की प्रत्यक्ष क्रिया जो पहाड़े से हम करते हैं उसको भी हमने देखा है। इस संकेत है, ये भाग का निशान, अंदर हम 8 लिखते हैं जिसको बांटना होता है, और जितने भागों में बांटना है उसे हम बाहर लिखते हैं, वह है भाग 2।
तो हम क्या करते हैं हमेशा, जो बाहर दो दो भागों में बांटना है, दो बच्चों में बांटना है, तो 2 का पहाड़ा पढ़ना है। 2 का पहाड़ा हमें पता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 चौक 8, 2 पच्चे 10, इस तरह से ये पहाड़ा है। लेकिन जो 8 आ गया वो यहाँ पर भाग की क्रिया में पहले से 8 दिख रहा है, तो 8 आने अगर आ गया पहले तो हमें आगे पहाड़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो 8 चाहिए था 2 के पहाड़े में वो मिल गया। तो पहाड़ा इतना बार पढ़ना है कि जो बीच में है 8 उसके बराबर आना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि कितने बार पढ़ने पे ये 8 आया, तो 8 तो मिला, लेकिन कब रुके हम, 4 बार पढ़ने पर, यानी 2 चौक 8। तो ये 4 बार पढ़ते ही हमें 8 मिल गया, इसलिए 4 को ऊपर लिखेंगे। जितने बार पढ़ा उसको ऊपर लिखेंगे। तो 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा तो 8 मिला। 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर 2 चौक 8 जो मिलता है वह हम नीचे लिखेंगे 8 के और घटा देंगे। 8 में से 8 घटाएंगे, 0 आ गया। अगर 0 आ गया तो हम रुक जाएंगे, भाग आगे नहीं देंगे, हमारा काम पूरा हो गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो कितने बार पढ़ने पे 8 आया, 4 बार पढ़ने पे 8 आया, मतलब 8 फूल 2 बच्चों में बांटना है तो हर एक को 4-4 मिलेगा। प्रैक्टिकल हमने देखा, प्रात्यक्षिक देखा, वस्तुओं को बांटकर भी 4 ही 4 मिलेगा। और हमने यहाँ भाग की क्रिया को समझ रहे हैं तो हर एक बच्चे को 4 फूल मिलेंगे। तो ये 4 आया कैसे, तो हमने पहाड़ा 2 का पढ़ा, 4 ही बार क्यों पढ़ा, क्योंकि हमें 8, हमारे पास 8 ही फूल हैं, तो हम पहाड़ा उतने तक ही पढ़ेंगे जितना हमारे पास वस्तु है। वह वस्तु के बराबर की संख्या पहाड़े में मिल गई तो हमें पहाड़ा नहीं पढ़ना है। आगे देखते हैं कुछ ऐसे ही उदाहरण। 15 फूल 3 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है तो प्रत्येक बच्चे को कितने फूल मिलेंगे, तो कुल फूल हमारे पास कितने हैं, 15। कितने भागों में बांटना है, 3 बच्चों में, तो 15 भाग 3 हो गया। और जो संकेत में लिखेंगे कैसे, ये भाग का निशान, भाग को देते समय भाग इस तरह से रचना करनी पड़ती है। अंदर हम लिखेंगे कुल कितने संख्या है, किसको बांटना है, और कितने भागों में बांटना है उसको बाहर की ओर लिखेंगे। तो हमने लिख दिया। अब निश्चित है कि पहाड़ा किसका पढ़ना है, जो बाहर है 3, और उसी का पहाड़ा हम पढ़ेंगे। हमें पहाड़ा आता है 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पच्चे 15। 15 मिल गया और हम देख रहे हैं कि वहाँ पर अंदर 15 है, तो हम आगे पहाड़ा नहीं पढ़ेंगे, यहीं पर रुक जाएंगे। अगर नहीं मिलता तो हम आगे आगे पहाड़ा पढ़ते जाते हैं। कितने बार पढ़ने पे 15 आया, तो देख रहे हैं हम यहाँ पर हरे बॉक्स में 5 बार पढ़ने पर 15 आया, तो 5 को हमने ऊपर लिखा। और फिर पहाड़ा पढ़ने पे कितना आया, 15, उसको नीचे लिखेंगे। 3 पच्चे 15, 15 में से 15 को घटा देंगे, कुछ भी नहीं बचा। इस तरह से यह पहाड़े की क्रिया, भाग की क्रिया पूरी होती है। ऊपर जो है उसको कहते हैं भागफल, जितने बार हम पहाड़ा पढ़ते हैं वह है 5। तो 5 उत्तर आया, मतलब 5 फूल मिलेंगे हर एक बच्चे को। प्रत्येक बच्चे को कितने फूल मिलेंगे, 5 फूल मिलेंगे। तो यह भाग की कृति है, इसको हम देख रहे हैं। जो अगला उदाहरण है 45 फूल। प्रश्न को देखिए, 45 फूल कितने बच्चों में बांटना है, तो 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है 45 फूलों को। तो 45 भाग 5, और उसे हम जब भाग की क्रिया करने बैठेंगे तो इस तरह से लिखना होगा। भाग का जो चिन्ह बनाया हमने उसको रचना के रूप में, उसको 15 अंदर 5 बाहर। पहाड़ा पढ़ना किसका है, जो बाहर है 5, उसका पहाड़ा 5 एकम 5, 5 दूनी 10। हम इसको पहाड़ा लिख कर प्रैक्टिस द्वारा हम देख सकते हैं। बाद में हम मौखिक करेंगे, मन में ही करेंगे, हर बार पहाड़ा लिखने की ज़रूरत
नहीं है, तो पहाड़ा याद हो जाएगा हमें। तो 5 का पहाड़ा कितने बार पढ़ा हमने? 9 बार। 45 आ गया। 5 दहा में 50 से पूरा 5 का पहाड़ा है, जिसमें हमें 45 की खोज है। तो हमने 45 खोज लिया, 9 बार पढ़ने पर आया। तो हमने यहाँ लिखा 9 बार पढ़ा तो कितना आया? 45। उस 45 को नीचे लिखा और घटा दिया। घटाने पर 45, 5 में से 5 जीरो, 4 में से 4 जीरो, तो शेष कुछ नहीं बचा नीचे। ऊपर आया 9 बार पहाड़ा पढ़ा। तो वही हमारा आखिरी उत्तर होगा कि प्रत्येक बच्चे को कितने फूल मिलेंगे? 45 फूलों को 5 बच्चों में बांटना है, तो हर बच्चे को 9 फूल प्राप्त होंगे। तो यह है भाग की क्रिया। अब थोड़ा सा भाग की क्रिया स्वयं करना है आपको अपने नोटबुक में। लिखा है 2 से भाग देना है 10 में। यहाँ 4 से भाग देना है 24 में, और 7 से भाग देना है 49 में। तो पहाड़ा किसका किसका पढ़ेंगे? तो जो बाहर होता है, पहले प्रश्न में 2 का पहाड़ा, दूसरे में 4 का, तीसरे में 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे और हल करेंगे। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।